अपने आप को कांग्रेस पार्टी के सबसे तजुर्बेदार नेता कहने वाले नेताओं को अब युवा पीढ़ी के नेताओं से सीख लेने की आवश्यकता है। जी हाँ, सीख लेने की आवश्यकता तमाम उन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को है जो लंबे समय से कांग्रेस में है और कांग्रेस का झंडा ढो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के विचारधारा को नहीं ढो रहे हैं। युवा पीढ़ी उन्हें सिखाने के लिए अब आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि धनगरी में महावीर सिंह के बाद कांग्रेस का एक और नया चेहरा मसीहा बनकर धनगरी पहुंचा। जी हाँ, यह युवा चेहरा कोई और नहीं कांग्रेस यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रफीक अंसारी जी है, जो मदद का हाथ लेकर धनगरी पहुंचे हैं। सुना आपने, ये रफीक अंसारी है जो अभी थोड़ी दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के युवा विंग के जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। किसी के सिफारिश पे नहीं, अपने दम पे चुने गए हैं। लंबे समय के चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद रफीक अंसारी ने यह चुनाव जीता और बोकारो स्टील सिटी में अपने नाम का परचम लहराया। लेकिन रफीक अंसारी के जिला अध्यक्ष बनने के बाद कल जो उन्होंने धनगरी में काम किया है, उसके बाद धनगरी ही नहीं बोकारो स्टील सिटी के हर कोने में रफीक अंसारी की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के युवा विंग का यह चेहरा है जो गरीब मजलूमों के लिए अपना हाथ बढ़ाने के लिए आगे आया है और धनगरी पहुंचकर वहां रहने वाले लोगों के बीच राशन सामग्री लेके पहुंचे हैं। हम लोग का घर टूट गया है, सियार आता है, सल्लो घर टूटा है, घर टूट गया है, निकाल रहे हैं हम लोग को। तो कहाँ रहेंगे हम? खाना पीना मिलता बाबू? खाना पीना नहीं मिलता। देखा मैंने हमने बहुत यहाँ तकलीफ में ही है, बहुत दुख में ही है कि यदि देखा यहाँ तिरपल तना के और यहाँ रात दिन रही है और बारिशों में धूप में बहुत तकलीफ में। अखनी एक तो बरसात के दिन लगे फिर भी, लेकिन बहुत तकलीफ में ही है। ये दुखटा मैंने सब इन तनी साथ दे हमने के और तनी इंसाफ की करा जटा हमने खातिर मैंने यहाँ धारणा दे लिया और बैठो लिए है ना। ये दुख काटी काटी जो हमने दिन रात जब बैठल लिए तो की खातिर बैठल लिए, इंसाफ खातिर बैठल लिए, लेकिन हमने के इंसाफ तो नहीं दे सो भी। हाँ, वो भी सहायता किया है हम लोग को। रफीक जो है राशन पानी लेके आया है, वो बहुत मैंने सहायता किया है। बदरी है, गरजो है, बिजलो है, कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छा सब निकलो है और उसने में हमने छोटा छोटा गिद्दर है, सब भूमि में बुलो है और डरे डरे हमने ही है। और हमने के जब तक कोनो इंसाफ नहीं मिलते और जब तक कोनो हक नहीं मिलते तब तक हमने खाली नहीं करबो। लेकिन जान जीते तो जीते, मगर हमने ही रोबो नहीं तो जितना है सभी हमने इंसाफ कराई दे और हक से हमने लड़ाई दे। हमने रहती लग गए, खतियानी लग गए, सबे लग गए। और यदि अपना हमने बीमार से हमने जोर से कापो ही तबियत हमने खराब हो गई। एगो गोड़ सब टानो घीचो मगर एगो डॉक्टर को नेता भेजो कोनो मंत्री दे है। हमने सबटा तकलीफ ककरा हमने सुनबो, सबके सुनबो, तनी सुना सभी। हमने बहुत दुखी में ही, बहुत तकलीफ में ही। इन लोगों की बातों को सुनने के बाद आपका भी दिल जरूर पसीज गया होगा। रफीक अंसारी
वो शख्स हैं जिन्होंने इन लोगों के लिए कल आटा, चावल, साबुन, तेल, मैगी और तिरपाल लेके उस जगह पे पहुंचे हैं और तमाम लोगों को सहयोग किया है। हमारे साथ बात करने के लिए शर्मा जी है। शर्मा जी, ये कांग्रेस पार्टी का दूसरा युवा चेहरा है जिसने मदद के लिए धनगरी का हाथ बढ़ाया है। क्या लगता है कि 20-20 साल से यहाँ कांग्रेस के झंडे को पकड़कर जो कुंडी जमाए लोग हैं वो उस जगह पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन युवा विंग बहुत तेजी से उस जगह पे पहुँच रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु जी, जैसा कि हमने देखा लगातार ये दूसरा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, एकदम यूथ है और यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं रफीक जी। ये ढेर सारी सामग्रियां लेकर धनगरी पहुंचे हैं, बड़े बूढ़ों के लिए चावल, आटा सब कुछ लेके, बच्चों के लिए मैगी या जो भी चीज़ें हैं, बिस्कुट्स, ये सभी चीज़ें लेके। और लगातार बारिश भी कल हो रही थी हिमांशु जी, इसको देखते हुए उन्होंने भी अपनी तरफ से तिरपाल पहुंचाने का काम किया है। और इन युवा चेहरों को देखकर लगता है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ लंबे समय से पद और प्रतिष्ठा लेकर बैठने वाले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को इनसे सीखने की ज़रूरत है कि सेवा किस तरह से की जाती है, कैसे लोगों के बीच जाकर लोगों का दुख दर्द बांटा जाता है। और ये दोनों युवा चेहरे, इससे पहले एक युवा चेहरे थे और एक कल भी पहुंचे हैं, इन्होंने दिखाया है कि सिर्फ हम पद के लिए कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हमें जब भी कोई आवाज़ लगाएगा बिना देर किए उस जगह तक हम जाएंगे और जितना संभव हो सकेगा हमारी तरफ से ऐसे लोगों की मदद की जाएगी। तो सुना आपने, ऐसे लोगों की मदद की जाएगी। अक्सर आप राजनीति में एक जुमला सुना करते होंगे कि जो भी राजनीति करने वाले बड़े नेता हैं जब स्टेज पे चले जाते हैं तो वो भाषण देते हैं और कहते हैं कि राजनीति में हम अपने नाम और पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए हैं, समाज सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। तो कहाँ है वो सेवक जो लंबे लंबे भाषण दिया करते हैं? MP चुनाव में जब चुनाव होता है तो आया करते हैं, विधानसभा के चुनाव में आया करते हैं, लेकिन जब को मजबूरी घेर लेता है और उसे उन नेताओं की आवश्यकता पड़ती है तो वो नेता पल्ला झाड़ लेते हैं। तरीके से यहाँ का घरों को तोड़ा गया है। ये लोग बड़ी स्वाभिमानी लोग हैं और मेरी क्या औकात है जो इन लोगों को सामग्री दे करके हम ये कर सकते हैं। ये लोग अभी लाचार है, बेबस है। ये लोग के जितने भी घर का सामान था, घर में जितने खाने पीने के इंतजाम थे, ये लोग गैर कानूनी तरीके से इस घर को तोड़ के इसका जितने भी सामान थे, गाड़ी थे, गहना थे, पैसे थे, सबको ये मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लगातार देख रहा हूँ कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं कोई ना कोई किसी भी तरह से इन लोग का दुख बांटने का काम करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अगर दुख बांटना है तो एकजुट होकर के बांटिए। ये लड़ाई अलग अलग की लड़ाई नहीं है, ये ताकत बनने की ज़रूरत है और एक ताकत बन के ये लड़ाई को लड़ना है। क्योंकि यहाँ के जो घर तोड़ दिया गया है ये बहुत दुखद घटना है और आने वाले दिन में ऐसे कई घरों को तोड़ा गया है। आज़ाद नगर में भी एक अतिक्रमण के नाम से घर को तोड़ा गया था, मैं उनको भी जा कर के देखा था। लेकिन ये बहुत ही बेहद अफसोस हो रही है कि इतने बारिश में यहाँ के माता बहनें, बुज़ुर्ग लोग, बच्चे लोग इसी तरह से अपना दिन रात को गुजार रहे हैं, काट रहे हैं। यहाँ तरह तरह के चीज़ें निकल रही है, सांप निकल रहे हैं, कीड़े निकल रहे हैं। ये लोग पूरे हर चीज़ से भयभीत हैं, डरे हुए हैं, अंदर से सहमे हुए हैं। मैं बोकारो के तमाम विस्थापित 19 गांव के लोगों को अपील करने आया हूं कि आइए एक साथ होकर के मुखर होके ये लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई एक नहीं होता है क्या कि एक ताकतवर के खिलाफ है। ये लड़ाई हम लोग खतियानी, यहाँ के लोग जितने भी जिसका घर तोड़ा गया है, ये लोग खतियानी रैयत है, यहाँ के मूल निवासी है। इनका गैर तरीके से इनका घर को तोड़ा गया है। अगर घर को तोड़ना ही था तो मैं SDO साहब को बोलना चाह रहा हूँ, आप जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं, आपको आकर के इस गांव में एक आम सभा करनी चाहिए थी। इन घरों के लोगों से पूछना चाहिए था, इन परिवार से पूछना चाहिए था कि लोग का मांग क्या है, लोग का डिमांड क्या है, लोग क्यों खाली नहीं कर रहे हैं, इन लोग को मुआवजा मिला है कि नहीं मिला है, ये ज़मीन अधिग्रहण के इसमें आता है कि नहीं आता है। और पहली बात कि ये ज़मीन लोग यहाँ के सेल को दिया था, रेल मैनेजमेंट को नहीं दिया था। ये रेल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सेल से जवाब लें।
उनको सेल से जवाब लेना होगा, उसको दोहरीकरण करना है या चौड़ीकरण करना है। उसकी बाप की ज़मीन नहीं है, ये इनका ज़मीन है, इनका पूर्वजों का ज़मीन है और इनकी बाप का ज़मीन है। ना सेल का ज़मीन है, ना रेल का ज़मीन है। अगर इन लोग को पुनर्वास नहीं किया गया, इन लोग को मुआवजा नहीं दिया गया, तो ये लड़ाई को मुखर होकर एकजुट होकर के ताकत के साथ लड़ेंगे। और तमाम धनगरी बस्ती के युवाओं से मैं अपील कर रहा हूँ कि एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के एक ताकत बनिए। और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको खुद को ताकतवर बनना होगा। जब आप ताकतवर होंगे तो आपके पीछे लोग आएंगे। तमाम विस्थापित लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि एक साथ आकर के मुखर हो के इस लड़ाई को लड़िए, क्योंकि बड़ा दुखद हो रहा है। कल की इतनी बारिश थी, मैं भी टुपकाड़ी में गया था, इतनी बारिश थी कि लोगों को, जिसकी पक्के मकान है, उसके घर में भी ये पानी का जो जर्जर है घुस जा रहा है। और ये लोग तो इस तरह तंबू खींच करके हैं। बड़ा दुखद घटना है। इस घटना को देखते हुए बड़ा दुख होता है और अंदर में एक तकलीफ होता है, पीड़ा होता है। इसलिए होता है कि मैं भी यहाँ का मूलवासी हूँ, निवासी हूँ, विस्थापित का बेटा हूँ। मैं आज यहाँ पे आके बैठा हूँ तो नेता बन के नहीं बैठा हूँ, इनका बेटा बन के बैठा हूँ। और ये मेरा कर्तव्य होगा कि इनका हक अधिकार का लड़ाई को लड़ेंगे। और जब तक इनको पुनर्वास नहीं किया जाएगा, इनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक ये रेल और सेल के खिलाफ इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। और इस लड़ाई को अभी हम लोग डीसी साहब को एक आवेदन देने जा रहे हैं। एक आम सभा यहाँ करने के बाद एक डीसी साहब का आवेदन देंगे। अगर डीसी साहब भी अगर हमारे बातों को नहीं सुने तो हम लोग सीएम आवास भी जाएंगे। और हम लोग अविलंब इस चीज़ का मांग करते हैं कि यहाँ का एसडीओ साहब जो मनमानी कर करके गलत तरीके से इन लोग का घर को तोड़ा गया है, उनको तुरंत निलंबित किया जाए। ये तानाशाह है, मनमानी है, ये गुंडागर्दी है। ये हम लोग मांग करते हैं कि एसडीओ साहब को तत्कालीन उसको निलंबित करके उसको बर्खास्त किया जाए। ये मैं सरकार से भी मांग करता हूं और डीसी साहब से भी मांग करता हूं। आज हम लोग यहाँ पे दूसरा दिन आज यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोज़ हम लोग इस जगह का खबर जिलाध्यक्ष जी हमारे रफ़ीक अंसारी साहब ले रहे हैं और हाल समाचार यहाँ का लेते आ रहे हैं। लेकिन दुख बहुत इस बात का है कि आज जिन लोगों ने यहाँ से भारी मात्रा में वोट के समय में वोट लिया और उसके बाद आज दुख की घड़ी में वो सारे नेता, चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे जेएमएम के हो, चाहे जो भी हो, हम यहाँ पे ये एक देख रहे हैं स्थिति इस तरह का पैदा यहाँ पे हुआ है कि बड़े बड़े नेता यहाँ से अपने आँख को बंद कर चुके हैं, इधर देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इसका कारण मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। आज यही कुछ दिन पहले जब खटाल के ऊपर प्रशासन का डंडा चलने का तैयारी था, तब बड़े से बड़े दिग्गज नेता सारे लग रहा था कि जनता से ज़्यादा नेता पहुंच गया है और उस खटाल को बचाने में अपना जी जान लगा दिए। यही वीरेंद्र नारायण जब वहाँ पे हवाई अड्डा को विस्तार करने के लिए जब बढ़ाया जा रहा था, तब वहाँ जाके खड़ा हो गए, बोले हम जब तक जिंदा है तब तक इसको हटने नहीं देंगे धुंधी बाजार में। लेकिन आज इस जगह पे उनकी संवेदना कहाँ चली गई? क्या ये लोग इंसान नहीं है? क्या इनकी अपनी दर्द नहीं है? इनका अपना भविष्य नहीं है? इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यहाँ सिर्फ मतलब हमको जहाँ तक लग रहा है कि एक अलग नज़रिए से इस जगह को देखा जा रहा है। लेकिन इनको समझना चाहिए कि ये जगह आज प्लांट जिस ज़मीन पे बैठा है उस ज़मीन के मालिक हैं ये लोग। और कहीं ना इस जितने क्षेत्र के लोग हैं यही लोग मालिक हैं जिन्होंने प्लांट को बसाया, और आज उन्हीं लोगों के घर को उजाड़ा जा रहा है। और बड़े बड़े नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं, बड़ा बड़ा दिग्गज कहते हैं, उन अभी तक इस जगह पे इनके दुख को देखने के लिए भी नहीं आए। समाधान कुछ भी हो सकता है। देखिए, गांधी जयंती में मंत्री जी आए, मंत्री जी के अगवा पिछुआ बहुत है और वो अगवा पिछुआ को ये नहीं दिख रहा है। नेताजी जिलाध्यक्ष भी थे और बहुत दुख है मुझे इस बात का कि जिलाध्यक्ष जी अगर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे तो इस चीज़ का दुख है। कारण है कि उनको कम से कम एक संवेदना के रूप पे यहाँ पे आना चाहिए था। और मंत्री जी जब यहाँ तक पहुँचे थे तो मंत्री जी को यहाँ भी लेके आना चाहिए था और यहाँ के लोगों की व्यथा को सुनने की ज़रूरत थी। हल क्या होगा हम नहीं कर सकते हैं, आंदोलन पे हम जाएंगे। अगर इसका हल नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे। सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमें अतिक्रमण कह के तोड़ा गया है।
जबकि हम रैयत हैं। मेरा खाता संख्या 13 है, प्लॉट संख्या 2453 है। एक खाता संख्या 70 है जिसमें हम बैठे हुए हैं, प्लॉट संख्या 2695 है। बगल में जो खाता संख्या 51 है, प्लॉट संख्या 2751 है। तो सबसे पहली बात है कि अनुमंडल पदाधिकारी किस आदेश से और किस अधिकार से हमें अतिक्रमण कहें, ये गंभीर बात है। रैयत को अतिक्रमण कह करके उनके घरों को तोड़ देना ये कुत्सित प्रयास नहीं, काम है, कार्य है, उन्होंने किया है। उन पर तो FIR होनी चाहिए। सरकार से हमारी मांग है द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के हिसाब से हमें नोटिस करें। देश के प्रगति के लिए हम जमीन देने को तैयार हैं। कल भी यही बात बोला था, आज भी यही बोल रहा हूँ। इस बात पर मैं वचनबद्ध हूँ।